मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी। तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। क्यों, ऐसा क्या है भाई? देही अभिमानी बनने में ऐसी क्या विशेषता है हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी? ऐसी कोई विशेषता है देही अभिमानी में जो हमारे जीवन से सारी बीमारियां खत्म हो जाए? कमाल। आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या विशेषता है देही अभिमानी बनने में जो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी? जी, हम देही अभिमानी बनने से विकार से मुक्त हो जाएंगे और सभी बीमारियों का कारण विकारी है तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। सारी बीमारियों का कारण देह अभिमान है। देह की बीमारियों का कारण देह अभिमान है और आत्मा की बीमारियों का कारण भी देह अभिमान। आत्मा में भी जो बीमारियां आई है वो देह अभिमान के कारण आई। सारे विकारों की मां देह अभिमान, सारे विकारों की जननी देह अभिमान। ये बात हमें अपने आप को बैठकर अच्छी तरह समझानी। तो देह अभिमान खत्म होगा तब हम देही अभिमानी बनेंगे। और देह अभिमान खत्म होने का तरीका है जीते जी मरना। और जीते जी मरना दो प्रकार का होता है, एक झाटकू, एक हलाल। आपने मांस मीट की दुकानों पर देखा होगा, दो शब्द लिखे होते हैं, या झटका मीट मिलता है या हलाली मीट मिलता है। क्या फर्क होता है झटका मीट और हलाली मीट में? किसको पता है? भाई जी, एक में खाली एक ही बार में मारा जाता है और दूसरा में जो है ढाई बार उसको को किया जाता है मुस्लिम के हिसाब से, उसको हलाल बोला जाता है। क्या किया जाता है? ढाई बार। वो क्या होता है? गला में मारा जाता है। गले में? गले में क्या किया जाता है? मुस्लिम के हिसाब से हलाल जो होता है ना, हाँ हाँ, उसको अढ़ाई बार उसके ऊपर गला में टच किया जाता है। नस काटी जाती है उसके ब्लड की। और जो झटका उसमें क्या होता है? हाँ, उसमें क्या होता है कि उसका ब्लड धीरे धीरे निकल जाता है और वो मर जाता है। और झटके में, एक ही झटके में गर्दन काट के अलग कर दी जाती है। उसको कहते हैं झटकू। बाबा कहते मुझे, बाबा को कौन प्यारे लगते हैं, हलाल वाले या झटके वाले? झटके वाले भाई जी। झटके वाले अच्छे लगते हैं, जो एक धक मर जाए। और बाकी हम क्या हो रहे हैं? हम क्या हो रहे हैं, झटका या हलाल? झटका हो रहा है भाई, झटके वाले आप। हम झटके वाले हैं। झटके वाले वो होते हैं
जो एकदम मर गए, बस उसके बाद ना परिवार याद आता है, ना देह याद आती है, ना संबंध याद आते हैं, ना संसार की कोई वस्तु याद आती है। भाई जी हम तो वही है। और हम तो हलाल में आते हैं, क्योंकि हम धीरे 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 आज छोड़ते हैं कुछ, फिर कुछ छोड़ते हैं, फिर कुछ छोड़ते हैं। हम एकदम नहीं छोड़ पाए। आप में से जो झटके वाले हैं, जिन्होंने एकदम बस आज के बाद बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं, मर गए, पुराने रिश्ते खत्म, पुराने हमारे संबंध खत्म, पुरानी दुनिया से मोह खत्म। आज हमने एक चीज से मोह खत्म किया, अभी दूसरों से तो है, फिर आज हमने दूसरे से मोह खत्म किया, अभी बाकियों से तो है। वो हलाल हो रहे। आप मरे, जग पर ले, हमारे लिए सारा कुछ मर गया। हम मर गए, हमारे लिए सारा संसार मर गया। हमें संसार की कोई भी पुरानी चीज, पुराना संबंध याद ही ना आए। बस हमें नया संबंध याद आए, और नए संबंध को याद करना माना पुराने संबंध से अब व्यवहार नहीं करना, पुराने संबंध की तरफ आकर्षित नहीं होना। हम बाबा जैसा चाहता है वैसे अपने आप को एक धक झटके से खत्म नहीं कर। जो कर ले वो सबसे श्रेष्ठ। तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। सिर के ऊपर 2 ताज हो जाएंगे। तो आप डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। डबल सिरताज विश्व के मालिक कब होते हैं? सतयुग में। हम सतयुग के राजा बन जाएंगे। बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? आगे आगे। जो नींद करते रहे, झुटका खाते रहे। कौन से बच्चों को बैठना चाहिए आगे आगे? बाबा के आगे आगे, बाबा पढ़ाने के लिए आ गए हैं, उनके आगे आगे कौन से बच्चे बैठने चाहिए? नालायक बच्चे, चात्रक चात्रक बच्चे बैठने चाहिए। अब देखो बाबा किन को बिठाते हैं? जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। हमें कोई ज्ञान डांस करना होता है? ज्ञान डांस क्या होता है? किसी को आता है ज्ञान डांस करने? जो ज्ञान में इंटरेस्ट लेते हो, बहुत खुशी से सुनते हो, रोमांच खड़े हो जाते हो। जो बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से नाचते रहते हो, एक एक बात पर सिर आगे पीछे इधर उधर, मतलब उनके अंग अंग में प्रभाव पड़ रहा होता है। और जो
जो इस प्रकार से उमंग उत्साह में नहीं होते, वो कब पता नहीं सिर उनका लटक जाता है। उनको पता नहीं बाबा क्या कह रहा है, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, बाबा अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, सुनते रहो, सुनते रहो। जिनको कोई बात समझ में नहीं आएगी, उनके पांव रुक जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनको डांस करना नहीं आता। जिनको बात समझ में नहीं आएगी वो रुक जाएगा, मेरा डांस क्यों रुक गया। वो बात समझ में आए तो डांस हो, खुशी मिले। वो बात ही नहीं समझ में आए तो उसकी खुशी गड़बड़ होने लगती है ना। वो कहते नहीं, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है, ज्ञान डांस करने वाले बच्चे बाप के सन्मुख होते हैं, तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। बड़े बड़े गहरे पाठ, गहरी बातें, नई नई गुह्य बातें समझाते। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने ये किस को लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बाबा के सामने भी उबासी देते हैं, क्योंकि उबासी देने का मतलब क्या होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको समझ भी कम आता है। उस समय उसको समझ भी कम आता है। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। खुशी में झूलते रहेंगे। बाबा की ये बात, अच्छा अच्छा, सिर हिलता रहे और बात समझ में आती जाए तो सिर हिलता रहेगा, नहीं थोड़ी देर सिर हिलेगा फिर रुक जाएगा। सिर रुक गया तो बाबा को पता लग जाता है कि इसकी दरवाजा बंद हो गया। कान में आवाज जा रही है परंतु अंदर रिसीवर बंद है, रिसीव नहीं हो रहा है। गीत, दूर देश का रहने वाला आया